सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत, जैसे रामचरितमानस या किसी भी ग्रंथ का जैसे हम पाठ करते हैं कि आगे चलऊ बहुरी रघुराई, ऋषमुख पर्वत लिय नियराए, तहरा सचिव सहित सुगरीवा, आवत देखे अतुल बल सेवा, अति सभीत कहु सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप कपित गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तप बाता, कि तुमति निदेव मह को, कि नर नारायण की तुम दो, कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पते लीन मनुजय अवतार, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारि कुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर बदेही, विप्र फिरहु हम कारण तेही, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, मोर न्यायु मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर के नाई। सात संगत, कहने का मतलब क्या है कि सात संगत, हम रामचरितमानस या किसी भी ग्रंथ के दोहा चौपाई को, छंद को, श्लोक को सात संगत पढ़ते तो हैं, लेकिन सात संगत जो उस ग्रंथ में लिखा है वो हमारे जीवन में नहीं होता। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसर हूँ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। सात संगत, पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या ये हमारे रहने में, हमारे करने में, हमारे कर्म में, हमारे आचरण में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में ये है? यदि है तो मुबारक है, और यदि नहीं है तो मात्र पढ़ने से, पाठ करने से सात संगत कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि सात संगत, यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। मानव तन यानी क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच तत्वों से जो बना है शरीर, सात संगत इसको तन जिसको कहते हैं, ये मानव का तन, ये शरीर जो मिला है पांच तत्वों से बना है, जो जड़ है। लेकिन इस जड़ शरीर में एक चेतन सत्ता है। जिस चेतन सत्ता को जाने बिना, पहचाने बिना, देखे बिना, अनुभव किए बिना जीव का कल्याण नहीं होता है, आत्मा का कल्याण नहीं होता है, इंसान का कल्याण नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। इस जड़ तत्व शरीर में एक चेतन आत्मा है, जिसको रूह कहते हैं, सूरत कहते हैं, ईश्वर का अंश कहते हैं, जीव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। साथ संगत इस शरीर के अंदर है, जिसके बिना यह जड़ शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए साथ संगत इस छठा तत्व को यानी रूह को, आत्मा को जान करके और इसको ब्रह्म में यानी परमात्मा में विलीन कर देना, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देना, आत्मा और परमात्मा से अभेद हो जाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। सार संगत अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल यानी ये चार उद्देश्य इंसानी जन्म का होता है। तो साथ संगत यह कैसे होगा? बिना गुरु का नहीं हो सकता। और गुरु इस रूह का ज्ञान करा देता है, इस आत्मा को दिखा देता है, बता देता है कि जो तीनों कालों में एक रस रहे, तीनों काल एक रस रही, आगम निगम वेद पुराण ऐसे कही। साथ संगत ये चेतन जो सत्ता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो आता नहीं, जाता नहीं, मरता नहीं, मिटता नहीं, रुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, एक है, सब में है, अंदर भी है, बाहर भी है। साथ संगत इसको हजारों नामों से लोग पुकारते हैं, लेकिन किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन इसका अनुभव होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसकी जानकारी होना चाहिए, इसको जानना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो साथ संगत आज सदगुरु की कृपा से हम सब संत महात्मा जान पाए हैं, देख पाए हैं, पहचान पाए हैं कि ये है अजर अमर अविनाशी निर्गुण निराकार अभेद अछेद अखंड परमात्मा, जिसको जान करके भक्ति करके जीवन में सुख शांति चैन आनंद प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि साथ संगत चेतन अमल सहज सुख राशि, यदि इस चेतन को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और इसको यदि अमल में लाते हैं, इस विकार रहित परमात्मा को यदि हम अपने अमल में ले आते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने करनी में ले आते हैं, अपने कर्म में ले आते हैं, तो साथ संगत अपार सुख राशि, चेतन अमल सहज में ही अपने आप सुख का राशि, राशि का मतलब साथ संगत समूहों का ढेर, यानी सुख के समूहों का ढेर प्राप्त होता है। तो साथ संगत आज जरूरत है सत्संग करके संत गुरु की शरण में जाकर परमात्मा की पहचान करके भक्ति करके जीवन में सुख शांति प्राप्त करना, वरना फिर 84 में जाना पड़ेगा, पैर ऊपर सर नीचे, और घोर 9 महीने गर्भ में रह करके अनेकों बार गर्भों में जाना पड़ेगा। इसलिए साथ संगत जी हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। इसको पा करके जो परलोक अपना नहीं संवारा, परलोक नहीं बनाया, यानी अपना जन्म जीवन सफल नहीं किया, ये मानव जीवन जिसलिए मिला है, साथ संगत ये इसलिए नहीं मिला कि आए पढ़ लिए, लिख लिए, नौकरी कर लिए, भोग विलास कर लिए, बाल बच्चे पैदा कर लिए, घर मकान बना दिया, बेटा बेटी का शादी विवाह कर दिया, काम खत्म। नहीं साथ संगत, कहा गया है कि यह साधन का धाम है मानव शरीर। इस साधन से, इस मनुष्य शरीर से हम चाहें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे 84 प्राप्त कर लें, चाहे अविनाशी प्राप्त कर लें, साथ संगत चाहे जन्नत प्राप्त कर लें, चाहे जहन्नम प्राप्त कर लें, साथ संगत सुख प्राप्त कर लें, दुख प्राप्त कर लें। ये साधन का धाम है। इस मनुष्य शरीर से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष मुक्ति का दरवाजा है, इससे मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ संगत और पाई न जे परलोक समारा, और इसको पा करके जो अपना परलोक नहीं बनाता,
यानी अपना जन्म जीवन सफल नहीं करता, परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं पहचानता कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यदि नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, नहीं इस हमारे जहन में आता, तो साथ संगत हम फिर 84 में ही जाना पड़ेगा। और कहा गया है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। साथ संगत परत्र यानी ये शरीर जब छूट जाएगा, यानी शरीर जब काम लायक नहीं रहेगा, ये आत्मा शरीर से जब बाहर निकल जाएगी, या इस शरीर में काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, न सत्संग, न बोलने, न चालने, न किसी प्रकार का सामर्थ्य जब नहीं रहेगा, तब हम इस शरीर ये छूट जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो साथ संगत उसके बाद सो परत्र दुख पावई, दुख पाएंगे। सो परत्र बाद में हमें दुख मिलेगा, यदि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे तो दुख मिलेगा। और सिर धुन धुन पछताई, सिर धुन अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, और लास्ट में पछताने से भी कुछ होने वाला नहीं है। जब सारी चिड़िया खेत खा गई तो फिर खेत पर जा कर के बैठ कर के रोने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए साथ अब हम मिथ्या दोष लगाएंगे, समय का, काल का, साथ संगत ईश्वर का, परमात्मा का, कि हमको अवसर नहीं दिया, तो साथ संगत ये मिथ्या दोष लगाएंगे। मिथ्या का मतलब कि जो वो असल में है नहीं और हमको प्रतीत होता है। तो साथ संगत ये वास्तव में संसार है नहीं, हमें प्रतीत हो रहा है। वास्तव में तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जिधर भी देखूं तू ही तू है, तेरा रूप अपार, एक तू ही निरंकार, ए प्रभु जी बाकी सब बेकार। ये बाकी कुछ है नहीं, जिस आप जो देख रहे हैं सब यही है, यही परमात्मा, यही सब कुछ है। केवल ये बाहर से तत्व लगे हुए हैं, जड़ और चेतन, तो सारे जड़ों में भी यही है चेतन, ये परमात्मा। इस चेतन परमात्मा को जान करके, पहचान करके, भक्ति करके अपने जन्म जीवन को सफल बना लें, वरना 84 में जाना पड़ेगा। मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना है तो सत्संग किया कीजिए, सत्संग ही सबसे दुनिया में जरूरी है। तो साथ संगत प्यार से कहिए, धाम निरंकार जी।